जरा सोचिए, 5 साल बाद भी जिंदगी ठीक वैसी ही है जैसी आज है। हम वही फंसे हैं जहां आज हैं। कितना डरावना ख्यालें हैं। लेकिन हम सबके अंदर ना एक छिपी हुई शक्ति है जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाती है। महान आविष्कारक निकोला टेस्ला का तो ये भी मानना था कि उनके सारे आविष्कार इसी शक्ति के देन थे। तो आज हम उसी रहस्यमयी शक्ति का ताला खोलने जा रहे हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे हम एक अदृश्य दीवार से बार बार टकरा रहे हैं? आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर कोई चीज है जो पीछे खींच लेती है। इसका जवाब हमारी मेहनत या किस्मत में नहीं बल्कि कहीं और बहुत ज्यादा गहराई में छिपा है। चलिए आज उसी गहराई में उतरते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। हमारे 95% फैसले, हमारी भावनाएं और हमारे काम, ये सब हमारे सोचे समझे इरादों से नहीं बल्कि हमारे अवचेतन मन में चल रहे पुराने प्रोग्राम से तय होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जिंदगी का सिर्फ 5% हिस्सा ही सीधे तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी सब कुछ ऑटो पायलट पर चल रहा है। तो फिर ये अदृश्य 95% है क्या चीज? ये वो स्क्रिप्ट्स हैं जो हमारे दिमाग में बचपन से लिखी जा रही हैं और जो आज भी चुपचाप हमारी जिंदगी के हर मोड़ को कंट्रोल कर रही हैं। आइए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। टीटू और सोनू की कहानी से इसे समझते हैं। टीटू ने बचपन से यही सुना, अरे पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। वहीं सोनू को सिखाया गया, बेटा मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अब 20 साल बाद देखिए, टीटू कोई भी रिस्क लेने से डरता है और अपने करियर में पीछे रह जाता है। दूसरी तरफ सोनू हर रिस्क को एक चुनौती की तरह देखता है और आगे बढ़ता जाता है। देखिए, दोनों की काबिलियत एक जैसी थी पर उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग वो बिल्कुल अलग थी। तो सबसे जरूरी बात यही है, अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखते तो वो हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे हम पुराने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी पुरानी सोच और विश्वासों को भी अपडेट करना ही होगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। जो चीज हमें रोक रही है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। हमारा अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, बस हमें इसे सही कमांड देना सीखना होगा। आइए इसकी असली शक्ति को जानते हैं। इसे ना आइसबर्ग सिद्धांत से आसानी से समझा जा सकता है। हमारा सचेत मन मतलब कॉन्शियस माइंड पानी के ऊपर दिखने वाला वो छोटा सा हिस्सा है, लेकिन असली शक्ति वो तो पानी के नीचे छिपे उस विशाल हिस्से में है, और वो है हमारा अवचेतन मन। ये एक ऐसे मेमोरी बैंक की तरह है जिसकी क्षमता लगभग अनलिमिटेड है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा दिमाग हर एक सेकंड में कितनी जानकारी प्रोसेस करता है? यकीन मानिए ये संख्या आपको हैरान कर देगी। हर एक सेकंड हमारे दिमाग में 1 करोड़ 10 लाख बिट्स जानकारी जाती है। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। लेकिन जानकारी के इस महासागर में से हमारा सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड सिर्फ कुछ बूंदें ही प्रोसेस कर पाता है, और वो संख्या है सिर्फ 40 बिट्स। सोचिए, बाकी की सारी जानकारी सीधे हमारे सुपर कंप्यूटर यानी अवचेतन मन में चली जाती है। और ये बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के शोध को भी साबित करती है। उनके अनुसार हमारा अवचेतन मन सचेत मन से 10 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जरा सोचिए, अगर हम इस शक्ति को सही दिशा दे पाएं तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस पुराने स्क्रिप्ट को तोड़ सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये वही मोड़ है जहां बदलाव का फैसला लिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत गहरी बात कही थी, एक बार जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उनसे आगे निकल जाते हैं। मतलब आजादी की तरफ पहला कदम ही अपनी जंजीरों को पहचानना है। एक पल रुककर सोचिए, हमारी जिंदगी कौन सी अदृश्य स्क्रिप्ट चला रही है? क्या वो मैं ये नहीं कर सकता वाली स्क्रिप्ट है, या फिर लोग क्या कहेंगे वाली? याद रखिए, ये सिर्फ कहानियां हैं, सच्चाई नहीं। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल समाधान की। यहां हमारे दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने के लिए एक बहुत ही आसान टूल किट है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, अपनी सीमाओं को पहचानें, एक डायरी में उन्हें लिखें। दूसरा, मन को डिटॉक्स करें, मतलब कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया और बेकार की जानकारी से थोड़ी दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। इसे ही विजुअलाइजेशन कहते हैं। और हाँ, 21 दिन ही क्यों?
डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स के एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनाने यानी एक नई आदत को अपनाने में कम से कम 21 दिन तो लगते ही हैं। ये हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने की शुरुआत है। तो कैसे पता चलेगा कि ये सब काम कर भी रहा है या नहीं? जब आप इस सफर पर आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने अंदर कुछ साफ साफ बदलाव दिखने लगेंगे। आपको 3 बड़े बदलाव नजर आएंगे। पहला, आप अपने नेगेटिव विचारों को आते ही पकड़ना सीख जाएंगे। दूसरा, आप डर के बावजूद छोटे छोटे कदम उठाकर उस पर जीत हासिल करना शुरू कर देंगे। और तीसरा, आप पाएंगे कि आप बेवजह भी मुस्कुराने लगे हैं। अंत में बस एक बात याद रखिए, हमारा भविष्य समय तय नहीं करेगा, हमारी आदतें करेंगी। आज हम जो एक छोटा सा बीज बोएंगे वही कल एक विशाल पेड़ बनेगा, और चुनाव वो हमारा है।